नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है समय तथा दूरी। समय तथा दूरी, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, आज टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसके एक फॉर्मूले कर लेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, आपने एक याद कर लो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रहेगा इसका दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास समय गुणा चाहिए, चाल गुणा समय, जो भी लिखना है, चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूरी का फॉर्मूला हो गया चाल गुणा समय या समय गुणा चाल। आगे देखो फॉर्मूला है हमारे पास चाल, तो चाल का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा दूरी बटा समय। और आगे हमारे पास फॉर्मूला होगा समय का, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए तीन। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूले जो हमारे पास बने, ये बने सिर्फ इस फॉर्मूले से। ठीक है, देखो जैसे मैंने मान लो चाल निकालना है, तो चाल यहां रह गया, समय क्या कर रहा है, यहाँ पे गुना कर रहा है, दुष्टो करेगा भाग, तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। अब मैं समय निकालना, चाल को नीचे भेज दूंगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, मतलब कि एक फॉर्मूला है हमारे पास दूरी का, चाल गुणा समय, इसी से हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं आगे के लिए। ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय, अब देखो दूरी आपकी, या तो आपने कोशिश करना कि किलोमीटर में रखना, या तो कोशिश करना कि इसको आपने मीटर में रखना। ठीक है, देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, या तो दूरी आपने किलोमीटर में रखनी है, या तो दूरी आपने मीटर में रखनी है। दूरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये बता देता हूं आपको पहले ही। ठीक है, दूरी को या तो आप लोग किलोमीटर में रखो या तो मीटर में रखो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे चाल की। अगर देखो यहां पे एक चीज बताता हूं आपको, अगर आप लोग दूरी को किलोमीटर में रख रहे हैं तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, अगर दूरी किस में रख रहे हैं आप लोग, दूरी अगर आपकी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर पर हावर होने वाली है आपके पास। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग दूरी मीटर में रख रहे हैं तो चाल आपका मीटर पर सेकंड रहने वाला है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है, इसका ये यूनिट का बहुत जरूरी है। अब जब अगला कर ले तो उसका बताता है आपको समय। अब समय क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय आपका हावर्स में या घंटे में ही रहने वाला है। ठीक है, और दूरी आपकी मीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड है, समय किस में रहने वाला आपका, समय आपका सेकंड में रहने वाला है। ये आपने ध्यान रखना है। मतलब कि समय दूरी चाल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम होगा आपका यूनिट इक्वल करने का, मतलब कि एक यूनिट बनाने का। देखो आपने ध्यान रखना, अगर आपकी चाल दूरी किलोमीटर में आ रही है तो चाल आपकी किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए और समय आपका हावर या घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अगर दूरी आपकी मीटर में आ रही है तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और समय आपका सेकंड में होना चाहिए। ऐसा मत करना कि दूरी किलोमीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड है, समय घंटे में है, तो बिल्कुल गड़बड़ है क्वेश्चन करती बार भी। जैसे मान लो दूरी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आप सेकंड में लिख रहे, तो ये भी बिल्कुल गलत क्वेश्चन होगा। तो इसका ध्यान रखना कि यूनिट आपकी इक्वल होनी चाहिए, बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है दूरी आपकी इक्वल होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अब देखो जैसे, अब देखो दूरी को तो आप लोग इजीली चेंज कर देते, जैसे बोलते हैं कि आपको बोल देते कि 1 किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना, मीटर में चेंज करना। जैसे ना देखो समय, देखो दूरी की यूनिट को चेंज करना बहुत ही आसान है। मैं जब अब देखो किलोमीटर को मैं मीटर में कैसे चेंज करूंगा, तो मेरे को बोलते हैं कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर है। तो इसी तरह आप लोग क्या इसको सेंटीमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर को चेंज कर सकते, 4 किलोमीटर को, 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास बोलते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहां पे सबकी हालत खराब हो जाती है। हालत खराब मतलब कि यार मीटर में कहां किलोमीटर होते हैं, है ना। देखो मान लो आपको मैं क्वेश्चन, जर्नल से क्वेश्चन पूछ देता कि बोलता हूं कि मैं आपको कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार किलोमीटर बड़ी यूनिट है कि मीटर में छोटी यूनिट है,
तो मीटर थोड़ी किलोमीटर में चेंज होता है, तो मीटर भी किलोमीटर में चेंज होता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, याद रखना आपने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है यार, इसका अगर 1 किलोमीटर दिया हुआ है तो 1 किलोमीटर को मीटर में लिखने के लिए सिंपल था आपको कि 1000 मीटर है, पर 1000 मीटर को जब मैंने किलोमीटर में बदलना तो 1/1000 किलोमीटर करना, तो इससे हमारा क्या है, यूनिट चेंज हो जाती है। देखो दूरी का तो यूनिट चेंज करना आपको इजीली आ गया कि दूरी का यूनिट हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समय का भी सिखा देता हूं मैं। जैसे मैं आपको बोलता कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में बस कितने आगे, 60 मिनट आगे। पर मैंने बोला घंटे को किसमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे को घंटे को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने आ जाएंगे फिर, 1 घंटे में हमारे पास आ जाएंगे फिर, याद रखना आपने, ये 3600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 60 मिनट आए तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 × 60 कितने, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये तो हमारे लिए इजी था कि 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600। अगर आपको बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो आप लोग दोबारा बोलेंगे यार कि सेकंड भी घंटे के बराबर हो सकता, कभी ना सेकंड घंटे के बराबर थोड़ी होता है। पर ध्यान रखना कि 1 सेकंड भी घंटे के बराबर हो सकता है। कैसे, 1/3600 घंटे, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 1 सेकंड कितने घंटे के बराबर होता है, 1/3600 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है। तो देख लो, इसमें कुछ नहीं किया हमने, सिंपल यूनिट ही चेंज किए हमने। देखो किलोमीटर को चेंज करता है, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, और घंटे को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास चाल किसमें दी होगी, चाल को चेंज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप लोग इसको लिख लो, फिर करते हैं। देखो अब मैंने आपको दूरी और समय को चेंज करना तो बता दिया कि दूरी को कैसे चेंज करते हैं और समय को कैसे चेंज करते हैं। अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाता कि चाल को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, देखो चाल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि चाल को कैसे चेंज करते हैं। इसको पूरे को साफ कर देता हूं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो अब इसमें क्या बोलता है कि चाल चेंज करनी। मैंने बोला चाल किसमें होनी चाहिए आपके पास, देखो चाल आपकी या तो किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए या तो मीटर पर सेकंड। ऐसे मैंने आपको 2 यूनिट बताई ना, एक यूनिट बताई, दूसरी यूनिट ये बताई। फिलहाल मैंने आपको 2 ही यूनिट बताई है कि चाल को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। या तो आपकी चाल किलोमीटर पर हावर में होनी चाहिए या तो आपकी चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इनको कैसे चेंज करेंगे कि किलोमीटर हावर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो आपने करना, अब आपके पास दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, आपके पास क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। इसको चेंज करना हमने किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो आपने करना x × 5/18 मीटर पर सेकंड। ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारे पास ये 5/18 कैसे बना हुआ, ये भी बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, पर पहले आप लोग एक लॉजिक याद रखो। x फिलहाल छोड़ दो, x को 2 मानने, x में कहीं पे भी ले रहा हूं। आपने सिंपल याद रखना कि अगर आपके पास चाल किसमें दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपके पास चाल दी हुई है, इसको हमने चेंज करना किसमें, मीटर पर सेकंड में। हम कैसे चेंज करेंगे, तो आपने कभी भी आपके पास चाल किलोमीटर प्रति घंटा दी हो तो उसको 5/18 से जब आप लोग गुना कर देंगे, कोई भी चाल हो सकती है आपके पास। ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10, 15, 18, 20 पर किलोमीटर में होनी चाहिए। किलोमीटर पर हावर में आपकी चाल होगी, तो जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूंगा तो हमने करना 5/18 से इसको गुना करना है उस वैल्यू को। ठीक है, उस वैल्यू को 5/18 से गुना कर दो, जो भी आपका गुना करके आएगा चाल ऑलरेडी अपने आप मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये था मेरे पास किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का रूल। अगर आपके पास चाल मीटर पर सेकंड में दी होगी तब क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, बात तो ये भी है ना कि अगर आपके पास किलोमीटर में दी तो हमने इजीली बता दिया मैंने आपको कि 5/18 करेंगे हम लोग। पर
अगर चाल मीटर पर सेकंड में दी होगी तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको किलोमीटर पर हावर में? तो हमने तब क्या करना होता है, तब हमने इसको 18/5 से गुणा करेंगे, चाल अपने आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास चाल किस में दी होगी, मीटर पर सेकंड में दी होगी, और अगर मैं उसको 18/5 से गुणा कर दूंगा तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में अपने आप ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि हमने जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से गुणा करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना तो 18/5 से गुणा करना। ये बहुत ही जरूरी है, इसको मैं चेंज करना भी बताऊंगा कि 5/18 कैसे आओ, 18/5 हमारे पास कैसे आए, ये रूल भी बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो। अब मैं आपको देखो, पिछला तो हमारे पास दूरी और समय तो इजी है हमारे लिए निकालना कि दूरी को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। आपने पढ़ी भी है पहले से कि दूरी को कैसे चेंज करते हैं, समय का भी सबको मैक्सिमम को पता है कि समय को भी हम कैसे चेंज करते हैं। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर प्रति घंटा कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, 5/18 क्यों गुणा किया और 18/5 हमने क्यों गुणा किया। ठीक है, जैसे देखो आपके पास चाल क्या दी हुई है, जैसे मान लो आपके पास चाल कितनी दी हुई है, आपके पास चाल दी है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके पास चाल दी हुई है। ठीक है, अब इसको हमने चेंज करना किसमें, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो, अगर सिंपल रूल लगाना हमने तो हम लोग करेंगे x गुणा 5/18, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अभी बताया ना आपको मैंने रूल ये कि अगर चाल को हम किलोमीटर को हम जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये एक रूल तो ये है। अब ये रूल बना कैसे ये बताऊंगा मैं आपको, बना कैसे है। देखो यहां पे चाल दी है, चाल कितनी दी हुई है, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है वो, x किलोमीटर चल रही है। ये बोलने का मतलब ना, देखो इसका बोलने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी x किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। देखो हमारे पास देखो यहां पे कितना आ गया, दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई x किलोमीटर, और समय कितना ले रही है वो, समय ले रही है 1 घंटे का समय ले रही है। समझ रहे इस बात को, देखो x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो मैं सिंपल तरीके, सिंपल इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि दूरी हमारे पास क्या आ गई, x किलोमीटर, समय क्या आ गया, 1 घंटा आ गया। अब इसको मैंने चेंज करना किसमें, मीटर, चाल किसमें चेंज करनी हमने, मीटर पर सेकंड में। रूल तो आपको बता दिया मैंने, पर मैं देखो आपको दूसरे इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब देखो दूरी मेरे पास किसमें आई, किलोमीटर में आई, पर चाहिए किसमें मेरे को, देखो पहले मेरे पास दूरी किलोमीटर में ना, अब दूरी किसमें चाहिए थी मेरे को, मीटर में चाहिए थी। तो मैं कर दूंगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो x किलोमीटर में कितना जाएंगे, 1000 x मीटर। तो दूरी मेरे पास कितनी आ गई, 1000 x मीटर, और समय कितना है, 1 घंटा है। तो 1 घंटे को जब मैं समय किसमें चाहिए मेरे को, सेकंड में चाहिए, तो 1 घंटा कितने सेकंड हो गए, तो 1 घंटा हमारे पास 3600 सेकंड के बराबर हो गया। देखो दूरी अपने आप क्या मीटर में चेंज होगी और समय हमारे पास कितने सेकंड में हो गया। चाल ऑलरेडी निकालता हूं मैं, चाल का फॉर्मूला क्या लिखा आपको मैंने, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। तो दूरी मेरे पास कितनी थी, 1000 x बटा समय कितना था, 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काट दिया, 2 5 10, 18 2 36, कितना आ गया, सॉरी यहां पे आ गया मेरे पास x गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, तो किससे देखो कि बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको निकालने का। देखो अगर हमारे पास सिंपल चाल आती है, जैसे हमारे पास चाल क्या आ गई कि x किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब तो सिंपल आपने इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपने सिंपल क्या 5/18 से गुणा करना है। अगर आपको बोलते हैं कि x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो 18/5 सिंपल गुणा कर दो, इसमें ज्यादा नहीं सोचना आपने। पर अगर आपके पास क्वेश्चन चेंज करके पूछ ली, तब बताया मैंने आपको, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, भाई समय आप चाल ऐसी चाल को मीटर पर मिनट में चेंज कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए, तब बताया मैंने आपको कि इस प्रोसेस में करना है हमने, कि ये किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चेंज हुआ और मीटर पर सेकंड कैसे
चेंज हुआ। मान लो इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें करते हम लोग, इसमें ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको प्रूव करने के लिए बताया कि मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, कि यही रूल बनेगा हमारे पास बाद में जो बनता है। किलोमीटर का भी आपने घर में ट्राई कर लेना, किलोमीटर का भी ऐसे ही बन जाएगा आपका अपने आप, ठीक है। पर मैं आपको जो इसमें बताने का जो मेरा पर्पस था वो था मेरा कि आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, उसको हमने किस में बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको हमने मीटर पर मिनट में बदलना है, ठीक है। इसको हमने किस में बदलना, मान लो फॉर एग्जांपल इसको बदलना हमने मीटर पर मिनट, या सिंपल है मैं लिख ना, ये इसमें बदलना हमने मीटर पर मिनट में बदलना हमने। फॉर एग्जांपल इस चाल को बदलना हमने, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर मिनट में बदलना होगा, तब मैंने आपको ये प्रोसेस बताया दरअसल। तो इसको बदल लेते हैं कि कैसे बदलेंगे हम लोग, ठीक है। अब फॉर्मूला तो हम याद कर नहीं सकते हैं। देखो इसका वही बात आ गई, तो चाल हमारे पास दिया x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितनी आ गई इसमें, देखो दूरी कितनी आ गई, x किलोमीटर की दूरी आ गई, समय कितना आ गया, समय 1 घंटे के बराबर आ गया। यही बोल रहा देखो यहाँ पे, देखो चाल हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा दी हो, इसका मतलब क्या हो गया कि दूरी आपके पास x किलोमीटर है और समय आपके पास क्या है, 1 घंटा दिया हुआ है। अब इसको मैंने चेंज करना किसमें, मीटर पर मिनट में, तो दूरी 1 किलोमीटर को जो मैं मीटर में कितना आएगा, 1000 x मीटर आ गई दूरी, और समय किसमें चाहिए मेरे को, मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो बस यहां से चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, चाल का फॉर्मूला दूरी और समय, दूरी कितनी थी, एक दूरी का फॉर्मूला, तो चाल का फॉर्मूला था दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितनी थी, दूरी थी 1000 x बटा समय कितना था 60, 0 से 0 कट गया, 3 2 और 5 2 10, कितना आ गया 50 x बटा 3 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास ये। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक्स में बहुत कम बुक्स में मिलेगी ये चीजें कि मीटर पर मिनट में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को। देखो ये सब जगह मिलेगा आपको कि ये मैक्सिमम जगह मिलेगा आपको, x किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, क्या आएगा x गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे, तो x गुणा 18/5 किलोमीटर पर हावर। ये आपको हर बुक्स में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको ये चीज नहीं कहीं पे मिलेगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया होगा आपको कि दूरी को हम लोग, मतलब कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे, मीटर पर मिनट में या मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे हम, या यहाँ पे जरूरी नहीं ऐसा होता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि किलोमीटर पर हावर को किलोमीटर पर मिनट में चेंज कर दो, तभी तो रूल तो वही बनेगा ना। तो इसका विषय तभी आपको मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर इसमें इसको आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है, ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट लिख लो। देखो ये था हमारे पास सिंपल कि किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे चेंज करेंगे और इसको कैसे चेंज करेंगे, या मीटर को मीटर में सेकंड में, सॉरी मीटर को हम किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, घंटे को हम सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, ये तो हम लोग करते आ, तो यही किया हमने पूछेगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन क्या मतलब पूछेगा, फॉर्मूला लिखेंगे हम। जैसे देखो अब आपने ध्यान रखना, दूरी हमेशा प्लस होती है। जैसे मान लो ये यहां तक की दूरी है, फिर ये दूरी है, फिर ये दूरी है, दूरी हमेशा प्लस होती है। जैसे ये x है, x किलोमीटर, ये मैं y किलोमीटर मान लेता हूं, इसको मैं z किलोमीटर मान लेता हूं, तो दूरी आपकी हर केस में प्लस होगी, मतलब x जमा y जमा z, टोटल किलोमीटर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। दूरी आ गई, समय का क्या देखो, मतलब कि यहां से यहां पहुंचने के लिए x घंटे लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए y घंटे लिए, और यहां से यहां पहुंचने के लिए z घंटे लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, समय आ गया। तो समय भी आपका हमेशा प्लस होता है, x जमा y जमा z घंटे। याद रखना आपने, दूरी और समय कभी भी आपको क्वेश्चन में आए तो दूरी और समय को आपने हमेशा प्लस करना है। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन अभी आगे आएंगे
कि बोलेंगे कि एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी रेलगाड़ी ये है, इसकी दूरी x किलोमीटर है, इसकी दूरी y किलोमीटर है, तो टोटल दूरी कितनी आ गई? तो टोटल दूरी मेरे पास क्या आ गई? x y किलोमीटर। बस इतना एक लॉजिक है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना दूरी हर केस में प्लस होगी और समय भी हर केस में प्लस होगा। अब बचती हमारे पास चाल है, चाल का क्या होगा? ठीक है, तो चाल कर लेते हैं हम लोग। देखो इतना सिंपल जानना, अपने दूरी दूरी हमेशा प्लस ही होगी, बस इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। बस ध्यान रखना आपने, दूरी और समय आएगा, दो दूरी और दो समय दिए होंगे, दोनों समय और दूरी को प्लस कर दो, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब मैं आपको चाल का बताता हूं। ठीक है, अब देखो चाल है, एक चाल भी ये है, दूसरी चाल ये है। देखो दो चाल दी है, एक चाल ये है हमारे पास, दूसरी चाल मेरे पास है ये। जैसे मान लो मैं अलग अलग लिख देता हूं, ये चाल आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा और ये चाल आ गई y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोनों चालें एक ही दिशा की तरफ जाए। याद रखना आपने, अगर दोनों चालें एक ही दिशा की तरफ जाए, एक ही साइड जाए, तो चाल आपने हमेशा माइनस करनी है, x माइनस, जो मतलब बड़ी चाल होगी उसको पहले दो और जो छोटी चाल होगी उसको बाद में। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले लिखने नीचे वाले लिखने। ठीक है, मतलब जो बड़ी चाल होगी उसको पहले लिख दिया, बड़ी चाल छोटी चाल को माइनस। कब? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, एक ही दिशा में जाएगी, तब आपने चाल प्लस करनी है। अगर चाल, एक चाल ऐसी जा रही जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल मेरे पास ऐसे जा रही है, कितनी? y किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसी जा रही है मेरे पास। मतलब कि एक, देखो अब ये विपरीत, मतलब एक इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, मतलब विपरीत जा रही है। जब दोनों चालें विपरीत दिशा में जाए, एक दिशा पहले बता दिया आपको, अगर एक साइड जा रही है तो माइनस करनी है, अगर अलग अलग जा रही है तब आपने चाल को प्लस करना है। बस x जमा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चाल लिखना है तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है, अगर मीटर पर सेकंड में जाए तो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखो आपको लग गया पता। देखो देखो मैंने आपको बता दिया कि दूरी हमेशा प्लस होती है चाहे किसी भी दिशा में जाए। ठीक है, और समय भी हमेशा प्लस होता है, चाहे किसी भी दिशा में जाए समय भी प्लस होगा, दूरी भी प्लस होती है हमेशा। पर चाल, देखो मैंने चाल बता दी ना आपको, चाल अगर दोनों एक साइड हो तो माइनस करनी है, अगर चाल दोनों विपरीत हो तो क्या करनी है? आपने प्लस करनी है। ये आपने ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी हम लोग इजीली सब कुछ कर लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कि दोनों एक साइड जा रही है तो माइनस करनी है, अगर चालें विपरीत जा रही है तो प्लस करनी है। इतना एक लॉजिक है, बात कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये रह जाता है कि बोलता है कि यदि माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, निश्चित मतलब एक फिक्स दूरी है हमारे पास, बोलता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता है, बोलता है तब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। बोलने का मतलब क्या लिखूं? मतलब कि दूरी इक्वल है, पहले ये चला, जैसे मान लो 10 किलोमीटर चला, फिर दोबारा ये चला, कितना? 10 किलोमीटर चला। यहां पे चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पे चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब देखो दूरी सेम होनी चाहिए। दूरी अगर आपकी सेम है, चाल अलग अलग है, चाल से कोई लेना देना नहीं है, पर दूरी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर चाल आपकी अलग अलग है, अगर इसकी हमने औसत चाल निकालनी है तो आपको मैंने ये औसत वाले टॉपिक में भी लिखा है फॉर्मूला, आज भी बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर पर सेकंड में होगी तो मीटर पर सेकंड में। पर कंडीशन याद रखना, दूरी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर दूरी अलग अलग दी है तो फिर तब चाल, औसत चाल के लिए फॉर्मूला कुछ और बनेगा हमारे पास, जैसे हमारे को सोल्व करना पड़ेगा। फिर वो जैसे हम लोग को, जैसे पीछे बताया ना आपको कि दूरी को कैसे चेंज करते हैं, उस तरीके से हमारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। पर यहां पे अगर आपके पास दूरी सेम दी है तो चाल को आप, अगर आपने औसत चाल निकालनी है तो सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इतना एक लॉजिक था इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि, अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि पहले आदमी यहां से यहां गया, मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां वापिस आया,
उसकी औसत चाल निकालो। तो अब वो दूरी तो उसने सेम की ना, पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, दूरी क्या है इसकी, दूरी इक्वल आ रही है। अगर दूरी बराबर आए तब आप लोग औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, इससे जल्दी क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा। आज हमने सिर्फ इस समय दूरी चाल जो हमारे पास टॉपिक था, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हमारे पास थे उनके हमने फॉर्मूले सॉल्व किए या बताए कि फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वो चीजें बताई। बाकी कुछ एक फॉर्मूले लिखे हमने। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।